नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी छठी कविता नाव बनाओ नाव बनाओ। ठीक है, तो बच्चों आप सबको पता है या डिफरेंट सीजन्स के बारे में, जैसे विंटर, समर, ठीक है, ऑटम, और आजकल कौन सा सीजन चला हुआ है, रेनी सीजन, मतलब बरसात का मौसम आजकल चला हुआ है। और इस मौसम में बहुत सारे बच्चे बारिश में खूब नहाने का आनंद लेते हैं, खूब नाचते गाते हैं, और बहुत सारे बच्चे नाव भी बनाते हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे नाव बनाकर पानी में उसको तैराते होंगे। तो बच्चों, उसी के बारे में आज हमारी ये कविता है, नाव बनाओ नाव बनाओ। ठीक है, तो ये जो कविता है, इस कविता में कागज की नाव बनाने का वर्णन किया गया है। इस कविता के रचयिता हैं हरिकृष्ण दास गुप्त। इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता के कवि हैं हरिकृष्ण दास गुप्त। इस कविता में एक छोटा सा बालक अपने बड़े भाई से कागज की नाव बनाने के लिए कहता है। वह अपने भैया को बताता है कि बादल छाए हुए हैं, पानी बरसने ही वाला है, पानी गली घर सबको भर देगा। तुम अपनी भारी गुल्लक खोलकर पैसे निकालो और बाजार से रंग बिरंगा कागज लेकर आ जाओ। छप छप करती, कूड़े में अड़ती हुई, बूंदों लहरों से लड़ती हुई, सबकी नजरों में चढ़ती हुई नाव को तैराकर तुम मुझे खुश कर दो। तुम कहते हो कि ये मेरे बस का काम नहीं है, फिर ये किसके बस का काम है? यह सब आलस का ही दोष है। यदि तुम आलस छोड़ दो तो सब कुछ कर पाओगे। तुम जल्दी से आ जाओ। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। तो जिन शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसमें है समुद्र। समुद्र आपको पता है क्या होता है? सागर। सागर को समुद्र कहते हैं और समुद्र को ही सागर कहते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख दिया समुंदर, तो इसको आप समुद्र भी कह सकते हैं। दूसरा है धरेगा। धरेगा का मतलब है रखेगा, कि यहाँ पर ला देगा। तो पहली लाइन देखिए, नाव बनाओ। बच्चा कह रहा है अपने भैया से कि भैया जल्दी आओ और नाव बनाकर दो मुझे। आप देखो कि पानी आ गया है, मतलब बारिश का पानी आ गया है, और बादल गिर गिर कर छा रहे हैं। और बादलों में बादल अपने साथ क्या लाए हैं? 7 समुद्रों का पानी भरकर ले आए हैं, क्योंकि बरसात का मौसम आ गया है। तुम रस का सागर भर लाओ, तुम भी रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब कह रहा है कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा, मतलब बरसात का मौसम में तो पानी तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो हमारी गली है लंबी चौड़ी इसको भी भर देगा, और तो और वो घर में ही नदी ले आएगा। तो ऐसा है कि तुम जल्दी करो और मुझे नाव बनाकर दो। ऐसे में तुम भी लहराओ। तो कह रहा है कि तुम भी लहराओ और भैया मेरे जल्दी आओ और मुझे नाव बनाकर दो। कविता की अगली पंक्तियां देखो। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। तो इसमें रोलो का अर्थ है डुलकाओ। ठीक है, मतलब जैसे रोल करते हैं पैसों को, वही बात बोली हुई है यहाँ पर। उसने बोला है कि अपनी जो भारी गुल्लक है उसको खोलो, और मेरी जो हल्की गुल्लक है उसको मत टटोलो, उसमें से कुछ मत ढूंढो। पैसे नए नए ही रोलो, नए नए पैसों से तुम एक नाव के लिए सामान लाओ। फिर बाजार लपक तुम जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। लपक मतलब जल्दी से, ठीक है, झटपट बढ़कर, तुम जल्दी से लपक कर बाजार जाओ, भैया मेरे जल्दी लाओ, जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला।
कह रहे हैं कि भैया तुम वहां से चमकीला कागज ले आओ, चाहे वो लाल हो, हरा हो, नीला हो, पीला हो, लेकिन वो रंग बिरंगा और रंगीला होना चाहिए। कैंची चुटकी हाथ चलाओ और जल्दी जल्दी से कैंची पर हाथ चलाओ और भैया मेरे जल्दी आओ। मतलब जल्दी से तुम मुझे कैंची से नाव बनाकर दो। अगली पंक्तियां देखिए। छप छप कर कूड़े में अड़ती बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती बढ़ गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। कह रहा है कि हमारी जो नाव होगी वो छप छप करती हुई कूड़े में अड़ती हुई और बूंदों लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती चली जाएगी और सबकी आंखों में भी चढ़ती रहेगी। मतलब इतनी सुंदर नाव बनाएंगे कि सबकी नजर उस पर टिक जाएगी। नाव तेरा मुझको हर्षाओ, नाव बनाओ, हर्षाओ मतलब प्रसन्न कर दो। नाव को तैराकर मुझे प्रसन्न कर दो, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। वह कह रहा है कि भैया तुम क्या कहते हो कि तुम्हारे बस का नहीं है, क्यों तुम्हारे बस का नहीं है? अगर ये तुम्हारे बस का नहीं है तो फिर ये किसके बस का है? मतलब अगर तुम ही नाव नहीं बना सकते हो तो कौन नाव बनाएगा? खोट सभी है बस आलस का। खोट होता है दोष। कह रहा है ये कुछ नहीं है, सिर्फ आलस का दोष है। आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। कि अगर तुम आलस छोड़ दो और जल्दी से आ जाओ तो आप सब कुछ कर सकते हो और नाव बना सकते हो। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये कविता लिखी हुई है हरिकृष्ण दास गुप्त जी ने और हमारी कविता क्या थी, नाव बनाओ नाव बनाओ। अब इस कविता में हम कुछ राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स जिनकी तुक वाले शब्द भी कहा जाता है। जैसे सबसे पहले है नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी। बच्चों तुक वाले जो शब्द होते हैं वो पंक्तियों के सिर्फ अंत में ही आते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो बनाओ आओ, तो यहाँ पर आओ आओ ये दोनों क्या हो गए, तुक वाले शब्द। आया है, छाया है, लाया, तो ये सारे क्या है, तुक। आया, छाया, लाया, जिनको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड, जिनकी साउंड एक जैसी आती है। ठीक है, इनको तुक वाले शब्द भी कहते हैं। लाओ, आओ, पड़ेगा, भरेगा, धरेगा। ठीक है, आगे देखिए लहराओ, आओ, आगे देखो खोलो, टटोलो, रोलो, तो आप इसको लिख सकते हैं खोलो, रोलो। उसके बाद फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। लाओ, आओ, ले आओ कागज चमकीला। आगे देखिए चमकीला, रंगीला, इसको भी लिख सकते हैं, या फिर पीला, रंगीला, चमकीला, तो ये भी क्या हो जाएंगे, नीला पीला जैसे हो गए। ये भी क्या है, राइमिंग वर्ड्स। चलाओ, आओ, अड़ती, बढ़ती और गढ़ती, इसको आप लिखेंगे राइमिंग वर्ड्स, बढ़ती और गढ़ती। हर्षाओ, आओ, और बस का, आलस का, तो ये हो गए पाओ, आओ, ये हो गए आपके राइमिंग वर्ड्स। ठीक है बच्चों, राइमिंग वर्ड्स मतलब तुक वाले शब्द। तो आप बच्चों ने क्या करना है, एक तो इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ना है और आप बच्चों ने इसके राइमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और इसको लिखना भी है, राइमिंग वर्ड्स को, मतलब तुक वाले शब्दों को आपने लिखना भी है और कविता को पढ़ना है अच्छे से, कविता के कवि का नाम याद करना है और साथ ही साथ आप बनाएंगे कागज की नाव। सुंदर सुंदर कागज लेकर आप अपनी कागज की नाव बनाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।